क्लास का मैथ का पेपर, जी हाँ 10वीं क्लास का मैथ का पेपर उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों में और जॉब के साथ 100% ओरिजिनल पेपर आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ठीक है, तो ये जो पेपर है 8 क्लास के तो बोर्ड के एग्जाम होने ऐसे ही है, तो ये पेपर जो है ये तो एसबीए का आप सोच रहे होंगे। ये पेपर जो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका 8 में एडमिशन नहीं गया बोर्ड की तरफ, या उन स्कूल वाला जो डाटा है वो पैक्टा की तरफ नहीं गया कुछ स्टूडेंट्स का, तो उनके ये एसबीए वाले पेपर होने। ठीक है, और दूसरा जिनके बोर्ड के पेपर होने उनके लिए भी ये पेपर इंपॉर्टेंट है। ये पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें कि आपका मंडे को पेपर है, अब तक आपने कुछ कुछ तैयारी की होगी, तो ये आपके सिलेबस में से ही फाइनल टर्म का पेपर है। ठीक है, तो इसी से मिलते जुलते सवाल आएंगे। तो अगर आपने ये वाला जो पेपर है ये सोल्व कर लिया, मतलब कि इसमें से आपने अच्छे नंबर ले लिए, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो बोर्ड वाला पेपर है उसमें भी आप अच्छे नंबर ले लेंगे। तो ये आपका मतलब कि ऐसे ही समझिए कि ये पेपर आपका ये तय करेगा कि आप मैथ का पेपर अच्छा करेंगे बोर्ड वाला के नहीं। ठीक है, और जिनका एडमिशन नहीं गया या कुछ किसी वजह से उनका बोर्ड वाला पेपर नहीं होना, ये वाला पेपर होना है एसपीए वाला फाइनल टर्म का, तो उनके लिए ये पेपर है। तो 100% ओरिजिनल ये पेपर है, जो इस पेपर से तैयारी करेगा उसके 100% मार्क्स आएंगे। ठीक है, अगर आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो पहले कमेंट में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लाजमी से ज्वाइन करें, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। दोनों जिनके बोर्ड के होने हैं जिनके बोर्ड के पेपर नहीं होने हैं दोनों वो ये देखें, क्योंकि जो ओरिजिनल पेपर है जिनका एसबीए का होना है जिनका बोर्ड का होना है, अगर उनको ये आ गया पेपर तो इसका मतलब है कि वो बोर्ड में भी अच्छे नंबर लेंगे। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, गैर नातिक अदद की शिनाख्त करेंगे इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, किसकी शिनाख्त करनी हमने, गैर नातिक अदद की शिनाख्त करनी है। गैर नातिक अदद की कैसे शिनाख्त करते हैं वो आप जिनके बोर्ड के होने वो बताएं और जिनके नहीं होने वो भी बताएं। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि पहले का क्या है, पहले का डी है ये। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 2 है, अदद जैसे 7 है गैर नातिक अदद। आप ये देखें ये कौन सा है, इसका बी है, ये देखिए गैर नातिक अदद। उसके बाद ये सवाल नंबर 3 है, ये रकम है को 4 अहम हिस्सों तक महदूद करने से हासिल होता है। इससे क्या हासिल होता है, इससे हमें 3 का बी हासिल होता है, मतलब कि ये 78.52। उसके बाद सवाल नंबर 4 है कि 17 का मुरब्बा है, 17 का मुरब्बा कौन सा है, चौथे का बी है जी। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, अदद का जसर मुरब्बा है, जसर मुरब्बा है तो 16,129 का जसर मुरब्बा है, इसका क्या है, पांचवे का बी है हमारे पास। पांचवे का क्या है, ये बी 127। उसके बाद सवाल नंबर 6 है, अगर एक मुरब्बा, अगर आप चाहते हैं मैं 6 के 6 वजन आपके साथ शेयर करूं, जो उन 6 वजन में कर लेगा उनका 100% पेपर की तैयारी हो जाएगी। 80% पेपर आपका इसमें से ही आएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं 60 से 70% इसमें से आएगा, बाकी आप 20 से 30% चाहते हैं कि वो भी हमें आए तो वो 6 के 6 वजन आपको तैयार करने होंगे। तो वो अगर आप लेना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, और आपको बता दूं आप देख रहे हैं स्टडी विद अदनान यूट्यूब चैनल, जैसे आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे स्टडी विद अदनान तो सबसे पहले आपके सामने आ जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है, वीडियोस में जाना है और यहाँ पर आपके तमाम पेपर्स अपलोड होंगे 4 सब्जेक्ट के अलावा। बाकी जो आपके स्कूल में होने वो तो 100% ओरिजिनल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके सारे पेपर अपलोड होंगे, तो आप लाजमी से देख लेना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे ब्लैक कलर का आपको बटन नजर आ रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उस पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक लाजमी करें ताकि आपको स्कूल न्यूज और ओरिजिनल पेपर्स और सब कुछ मिलता रहे। तो नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 7 है, पहले 3 ताक अदाद का सेट है। पहले 3 ताक अदाद का जो सेट है वो है छठा है, छठे 7वां है। हाँ ये छठा भी हमने करना था, तो छठे का क्या है, छठे का ये डी है 625 मुरब्बा सेंटीमीटर। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले ये देख लें और ये भी देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो जब ये 8 हो जाएंगे तब हम नीचे जाएंगे, ये भी दिखा देंगे आपको। ठीक है, तो अभी हमारे पास सवाल नंबर 8 है, बराबर सिट्टों की निशानदही करे। बराबर सिट्टों की निशानदही हमने करनी है और पहले 3 ताक अदाद का सेट है। अब 7वें का हमारे पास बी है, मतलब कि ये
ये 1 3 5 ताकत का सेट। उसके बाद सवाल नंबर 8 बराबर सेटों की निशानदेही करें। जो बराबर सेट है उनकी निशानदेही हमने करनी है, इसी वजह से सवाल नंबर 8 का ये ए आ गया। ये जो है ना, ये बराबर सेटों की निशानदेही है। ये बी भी बीच में शामिल हो गया, ये नहीं है आपका ये वाला, ठीक है, इतना सा। उसके बाद सवाल नंबर 9 है, सेट 6 7 8 के 33 सिटों की तादाद है। इसके जो 33 सिटों की तादाद है वो 8वें का 9वां है, वो 9वें का डी है, क्या है 8 इसकी 33 सिटों की तादाद है। उसके बाद सवाल नंबर 10 है में पी की कीमत है। इसमें जो पी की कीमत है वो है डी, मतलब कि ये 24। उसके बाद सवाल नंबर 11 है हमारे पास, सवाल नंबर 11 ये इंग्लिश वाले देख लें, ये आपके 8 हो गए, ओके हो गया। अब नीचे हम आ जाते हैं, 8 के बाद ये देख लें एमसीक्यूज, और ये भी देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें चाहे, ठीक हो गया। अच्छा, ये आप आंसर भी देखते रहे साथ में। तो अब आ जाते हम यहाँ पर उर्दू और इंग्लिश में जो इंशाइया है वो मैं आपको दोनों का एक साथ दिखाऊंगा, क्योंकि वो एक साथ ही होता है ये। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 11 है, 1 2 3 4 मतलब के 50,000 रुपए अमेरिकी डॉलरों में है। तो अमेरिकी डॉलर का रेट 280.11 रुपए है। तो इसका क्या है, 11 का क्या है बी, मतलब कि 178.50 अमेरिकी डॉलर। उसके बाद सवाल नंबर 12 है, अगर असरान ने एक एसी इतने रुपए में खरीदा और इतने रुपए में फरोख्त किया हो तो इसका नुकसान फीसद होगा। तो सवाल नंबर 12 का ए है 10%। उसके बाद सवाल नंबर 13 है, ज़रबी सिलसिला की निशानदही करें। अब जो हमारे पास ज़रबी सिलसिला है उसकी निशानदही हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए करने के लिए हम 12वें का पहला दे, 12वें का 13वां है, 13वें का क्या है, 13वें का ए है, ये आ गया। उसके बाद सवाल नंबर 14 है, जमी सिलसिले 4 9 14 19 की अगली रकम होगी। तो इसकी जो अगली रकम है वो देखते हैं वो कौन सी है। ये कौन सा भी सवाल नंबर 14 पढ़ रहे हैं तो इसलिए जाते हैं नीचे, 14 का ए, ठीक हो गया। आप ये देख लें इंग्लिश मीडियम वाले जो ये मैंने आपको दिखाया, इनके आंसर ये हैं सारे। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 15 है, बंद फिक्रा है, बंद फिक्रा है सवाल नंबर 15 का सी है ये वाला, ठीक है। शायद किसी किसी का सिर्फ ये एक वर्जन से ना आए, कोई चीज तो 40% आया, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर इसी में से आएगा। और जिनका 30 से 40% आएगा वो बहुत ही कम होंगे, तो उनके लिए क्या है वो 6 के 6 वर्जन तैयार करें, फिर 100% आपका आएगा पेपर। उन्हीं 6 वर्जनों में तो आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे। तो कमेंट करें, मैं आपके साथ 6 के 6 वर्जन शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 16 है, का हासिल ज़रब है। तो इसका जो 16 है, 16वें का क्या है, 16वें का सी है। उसके बाद सवाल नंबर 17 है, इसका आंसर है हमारे पास ए। तो उसके बाद सवाल नंबर 18 है, अमुदी खत की मुसावात की निशानदही करें। तो सवाल नंबर 18 का हमारे पास बी है, क्या है सवाल नंबर 18 का हमारे पास ये बी। उसके बाद सवाल नंबर 19 है, अगर हो तो एक्स की कीमत होगी। तो सवाल नंबर 19 का हमारे पास बी है -21। उसके बाद सवाल नंबर 20 है, ये देखिए सवाल नंबर 19 का क्या है बी है। उसके बाद सवाल नंबर 20 है, खत की स्लोप है, तो इसका 20वें का क्या है ए हो गया हमारे पास -2। उसके बाद सवाल नंबर 21 है, बयान एक किताब की कीमत के 2 गुना 50 का इजाफा करने से वाई हासिल होता है कि मुसावात है। तो इसका क्या है हमारे पास सवाल नंबर 21 कि हमारे पास है बी, मतलब कि ये वाली मुसावात है। उसके बाद आ जाते हैं हम सवाल नंबर 22 पर, जिसमें वो कह रहा है कि एक कता खाते के दायरे पर 2 नुकात को मिलाएं और मरकज से भी गुजरे कहलाता है। ये अब क्या कहलाता है, ये 22 का सी कहलाता है, मतलब कि कतर कहलाता है। उसके बाद सवाल नंबर 23 है हमारे पास, अगर सेंटीमीटर आर बराबर 5 और सेंटीमीटर एच बराबर 2 हो तो मखरूत हुजम होगा। तो इसका जो है सवाल नंबर 23 का वो है हमारे पास डी।
उसके बाद है हमारे पास सवाल नंबर 24, दी गई शक्ल में ए बी कोस की लंबाई है। दी गई शक्ल में कोस की लंबाई है 23 का डी है, ये तो 24 था, फिर 23 का डी है वो हमने लगा दिया, 24 का ए है, ये देखें। उसके बाद है हमारे पास सवाल नंबर 25, अगर मुसल्लस के ज़ाविये 45 और 60 हैं तो तीसरे ज़ाविये की मिकदार होगी। सवाल नंबर 25 का हमारे पास ए है, मतलब कि 75। उसके बाद है हमारे पास सवाल नंबर 26, अगर एक मुसल्लस के ज़ावियों की पैमाइश इतनी हो तो होगा। ठीक है, तो इसका सवाल नंबर 26 का हमारे पास बी है 65 डिग्री। उसके बाद है हमारे पास सवाल नंबर 27, चकोर के अंदरूनी ज़ावियों का मजमुआ है, तो सवाल नंबर 27 का हमारे पास बी है, मतलब के 360। उसके बाद सवाल नंबर 28 है, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का वस्त के मरकज से फासला बेतरतीब 8 और 2 यूनिट हो तो स्केल फैक्टर होगा। तो स्केल फैक्टर क्या होगा, वो हमारे पास सवाल नंबर 28 का डी है 168, ये 1/4। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर है 29, क्या है, ये तो 28 का क्या था डी, ये देखिए आगे आप सवाल नंबर 29 का भी डी है, मुसल्लस मौद की मिसाल है, इसका क्या डी 4.5 किलोग्राम, 4.5 किलोग्राम। उसके बाद सवाल नंबर 30 का हमारे पास है, सवाल नंबर 30, अगर एक तालिब इल्म के मुख्तलिफ मज़ामीन में नंबर इतने हैं, इसके नंबरों की औसत है। अब इसकी औसत कैसे मालूम करते हैं, जितनी रकमें हैं, ठीक है, उनको जमा कर दें सबको, और जितनी उनकी तादाद है उसको उस पर तकसीम कर दें। तो ये है हमारे पास सवाल नंबर 30 है, हमारे पास 30 का क्या है ए, ये आ गया हमारे पास 84। तो अगर नेक्स्ट है हमारे पास सवाल नंबर 31, अगर यहाँ पर और कोई रकमें भी आ जाए तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर आपके पास होगा नहीं, लेकिन आप रफ कर लीजिएगा। ये देखें कि जो है हमारे पास ये आ गया 65 प्लस 78 प्लस 94 प्लस 99। अब ये हमने इसका जवाब निकाल लिया, कितनी रकमें 1 2 3 4 है, इसको हमने तकसीम कर दिया 4 पर, तो हमारे पास क्या जवाब आ गया 84, 84। अब देख सवाल नंबर 31 है, अगर दो वाकयात गैर मुश्तरका हों तो इम्कान का जमी कानून है। सवाल नंबर 31 का हमारे पास बी है, ये किधर गया ये वाला, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सवाल नंबर 32 पर, अगर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो 3 हेड आने का इम्कान है। सवाल नंबर 32 का हमारे पास ए है 1/8। उसके बाद है हमारे पास ये हिस्सा 2 निशाइया सवाल, जो कि आपका ये 60 नंबर का होना, 40 नंबर का तो आपका 48 नंबर की आपकी एमसीक्यूज होनी है, 52 नंबर का आपका निशाइया होना है, ठीक है। तो इस पर आ जाते हैं, ये सदों में सवाल नंबर 33 का पहला जूस ये, ठीक है, बिल्कुल ये वाले इजी क्वेश्चन है, बाकी आप ये सारे देख लें, इंग्लिश मीडियम वाले भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर इनका मैं आपके साथ आंसर शेयर करता हूँ, ठीक है, ये आपका सारा। उसके बाद है हमारे पास ये इंग्लिश मीडियम वालों का हिस्सा 2, मतलब कि पार्ट 2 सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पहले मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। तो ये देखें, ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों का आ गया। अब इनके हमने क्या देखते हैं, इनके हमने आंसर्स को देखना है, तो चलते हैं फिर इनके आंसर को देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये कुछ सवाल रहते हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये आप सारे देख सकते हैं। जिस क्वेश्चन नंबर 37 है 32 तो एमसीक्यूज हैं, बाकी के जो आपके हैं 5 वो ये हैं सब्जेक्टिव में, और हर पार्ट में 2 से 3 सवालात हैं, ज्यादातर में 2 हैं। तो अब ये वर्जन 1 था, वर्जन 1 की हम क्या देखते हैं, इसकी कीज देखते हैं। तो चलिए इसकी कीज देखते हैं। तो सवाल नंबर 33 है हमारे पास कि 45 1/3 किलोग्राम चीनी को 5 2/3 किलोग्राम के पैकेटों में पैक करना है, चीनी के कुल कितने पैकेट बनेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, चीनी के कुल कितने पैकेट बनेंगे, तो ये सारा पहले चीनी की कुल मिकदार लिखनी हमने, उसने कितनी बताई है 45
3 کلو گرام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہر پیکٹ کی گنجائش اس نے ہمیں بتائی ہے 5/2/3، وہ ہم لکھ لیں گے۔ اس کے بعد پیکٹوں کی تعداد جو ہے وہ معلوم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، ان دونوں کو تقسیم کر دیں گے۔ آپ نمبر آپ کے یہاں سے شروع ہوں گے، تقسیم کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس پیکٹوں کی تعداد چل رہی ہے، یہ آئے گا، ان کو بھی اسی طرح ہم نے تقسیم کر دینا ہے، پھر ان کو آپس میں ملٹیپلائی کر دینا ہے، ہمارے پاس آ جائے گا آنسر 8 پیکٹوں کی تعداد۔ یہ تھا اردو میڈیم والا، اور یہ ہمارے پاس انگلش میڈیم میں آ گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک مربع کھیت کا رقبہ اتنا مربع میٹر ہے، کھیت کے ایک ضلع کی لمبائی کیا ہوگی، تو یہ ہمارے پاس یہ ہے، اس کو اپنے کر لیا، اوکے۔ یہ تھا اردو میڈیم میں، اور یہ آپ کا انگلش میڈیم۔ یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے آپ نے اسی طرح لکھنا ہے، کیونکہ اس کے بھی یہ دیکھیں 5 نمبر کا سوال ہے، 2 نمبر کو تو یہ اوپر والے لکھنے کے، 3 نمبر یہ حل کرنے کے۔ اس کے بعد سوال نمبر 34 کا پہلا جز ہے ہمارے پاس یہ انگلش میڈیم میں اور یہ اردو میڈیم میں، اور یہ ان کا کیا ہے نیچے آنسر۔ اگر آپ چاہتے ہیں بار بار سوالات رپیٹ ہو رہے ہیں، ان کی میں الگ سے ویڈیو بناؤں تو کمنٹ میں بتائیں، وہ بھی میں الگ سے ویڈیو بنا دوں گا، تاکہ آپ وہ سوال کریں ہو تو پھر آپ کے پیپر میں لازمی آئیں گے۔ یہ ہو گیا اردو میڈیم میں، یہ آپ کا انگلش میڈیم میں ہو گیا۔ ویڈیو کو لائک لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی آپ لازمی سے کرنا ہے۔ آپ چلتے ہم نیکسٹ سوال پر، مطلب کہ سوال نمبر 34 کا بی ہے ہمارے پاس، علیم باؤت ہے موٹر سائیکل 4RS اتنی، اور یہ آپ کا انگلش میڈیم میں علیم نے 80,000 روپے میں ایک موٹر سائیکل خریدا اور اسے 90,000 روپے میں بیچ دیا، اس کا نفع فیصد معلوم کرے۔ تو یہ کیسے کرتے ہیں، پہلے ہم لکھتے قیمت خرید، مطلب کہ اس نے کتنے روپے میں خریدا، یہاں پر بتایا ہے ہمیں کہ اس نے 80,000 روپے میں خریدا، پھر اس نے کتنے روپے میں فروخت کیا، اس نے 90,000 روپے میں فروخت کیا، پھر نفع معلوم کرنا ہے، پھر ہی ہم اس کا فیصد نکالیں گے۔ تو اس کو کیسے کرتے، قیمت خرید مائنس قیمت فروخت، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے اس طرح آپ نے کرنا ہے، اور پھر یہ آپ نے ویلیوز لکھ دینی ہے، یہ اوپر پہلے فارمولا لکھنا ہے۔ اب آپ کے پاس 10,000 روپے منافع آ گیا، آپ فیصد معلوم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، قیمت خرید جو تھی ہمارے پاس 80,000، اس کو ہم نے نفع پر تقسیم کر دینا ہے اور ملٹیپلائی 100 کر دینا۔ تو ہمارے پاس یہ دیکھیں اس طرح ہم لکھ دیں گے، اس کو حل کریں گے 1/8 پھر آ جائے گا، پھر 100 سے اس کو تقسیم ضرب کریں گے، اور یہ ہمارے پاس 12.5% اس کا کیا آ گیا، منافع، ٹھیک ہے۔ یہ کوسٹ پرائس، سیلنگ پرائس، یہ آپ کی ساری جو ہے یہ انگلش میڈیم میں آ گئی۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے نیکسٹ کویشچن پر، سوال نمبر 35 کا اے جز فائنڈ دا جنرل ٹرم آف دا، ٹھیک ہے، جمعی سلسلے کی رقم معلوم کرنی ہوتی ہے اس میں۔ تو یہ آپ کا اردو میڈیم میں آ گیا، اب یہ آپ کا انگلش میڈیم میں آ گیا۔ اب چلتے ہیں آپ کے نیکسٹ کویشچن پر، فائنڈ دا ویلیو، اور یہ اردو میں، یہ انگلش میں تھا، یہ اردو میں، اور یہ بھی آپ کے سامنے کیا آ گیا، اردو میڈیم میں، اور یہ انگلش میڈیم میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ سوال نمبر 36 ہے، قیمت درج کرنے کا طریقہ دی گئی، یہ آپ کا اردو میڈیم میں سارا آ گیا، اور یہ آپ کا انگلش میڈیم میں آ گیا، اوکے ہو گیا۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس ایک، یہ آپ کا اردو میڈیم میں آ گیا، یہ سارا نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو ہے نا اردو میڈیم میں آپ کا سلوشن آ گیا، اس کے بعد یہ انگلش میڈیم میں سلوشن آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں نیکسٹ، ہم آخری سوال ہے، آئی تھنک، ایک مربع ABCD بنائے، اگر اس کا اتر ایک سلے سے 3 سینٹی میٹر بڑا ہو تو 7 نمبر کا جناب یہ سوال ہے، اے پارٹ ہے اس کا، کس کا، سوال نمبر 37 کا۔ تو متراج عمل ہم نے کرنا ہے، تو کرتے پھر اس کو، یہ آپ کا اردو میڈیم میں آ گیا، ٹھیک ہو گیا، اور یہ آپ کا انگلش میڈیم میں آ گیا۔ اب چلتے ہیں آپ کے آخری سوال پر، ویڈیو کو لائک لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اگر آپ چاہتے ہیں میں باقی کے وجہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو کمنٹ میں بتائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں 6 وجن میں جو بار بار سوالات ریپیٹ ہو رہے ہیں وہ بتاؤں، الگ سے ویڈیو بنا کر وہ نکال کر بتاؤں، تو وہ بھی کمنٹ میں بتائیں، وہ تو پھر آپ کے پیپر میں پکے آئیں گے، کیونکہ وہ دوبارہ 6 وجن میں ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ اردو میں نے آپ کو بتا دیا، سوال ہے بی پارٹ، اور یہ انگلش میں بتایا تھا، یہ اردو میں آگے کہ عاصم نے لوڈو کا دانا 2 مرتبہ گھمایا
جدول کی مدد سے تمام ممکنہ نتائج کی لسٹ بنائے، کم سے کم ایک بار 4 آنے کا امکان معلوم کرے۔ تو لیٹس کرتے پھر اس کو، یہ آپ کے اردو میڈیم میں آ گیا، سوری یہ انگلش میڈیم میں ہے، اردو میڈیم میں شو نہیں ہو رہا پر اسی طرح ہی ہے، بس اوپر آپ نے لکھ دینا ہے اردو میڈیم میں اس کا ٹرانسلیشن کر کے۔ یہ دیکھیں یہ اردو میڈیم میں پر ہے، یہ ریموو ہوا جگہ نہیں تھی۔ تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب آپ نے لازمی سے کرنا ہے۔ ملتے ہیں آپ کے نیکسٹ پیپر یا نیکسٹ ورژن میں، تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی آپ نے لازمی سے کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔